दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त और ध्यान विधि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके शक्ति के बारे में कोई नहीं जानता है। यह एक ऐसी शक्तिशाली ध्यान विधि है जिसका केवल 11 दिन नियमित अभ्यास आपकी किसी भी मनोकामना या इच्छा को पूरा कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ध्यान विधि का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है। तो सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ध्यान विधि की विशेषताओं को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल के उस विशेष समय को कहते हैं जो 1 घंटा 36 मिनट के समय को कहते हैं, जो सुबह 4:24 से लेकर सुबह 5:30 बजे तक रहता है। हालांकि इस विषय में कुछ और भी मान्यताएं हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो उनके अनुसार रात को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला काल है रुद्र काल, जो शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रभावी रहता है। इसके बाद दूसरा काल है राक्षस काल, जो रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रभावी रहता है। फिर तीसरा काल गंधर्व काल, जो रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रभावी रहता है। और चौथा काल है मनोहर काल, जो सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रभावी रहता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ब्रह्म मुहूर्त काल। ब्रह्म मुहूर्त के समय की मान्यता मनोहर काल यानी 3 बजे से 6 बजे के बीच पड़ता है। हालांकि अलग देश और काल के अनुसार इसका समय थोड़ा भिन्न हो सकता है, इसलिए कोई निश्चित समय हर स्थान के लिए एक सा नहीं बताया जा सकता। लेकिन यदि आप मनोहर काल के बीच में यानी सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच किसी भी समय उठते हैं तो यह समय अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाएगा। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करें तो ब्रह्म का मतलब होता है देव, जो ज्ञान के देवता हैं, और मुहूर्त का अर्थ है बेला यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं। यानी ज्ञान को समझने का जो समय है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमारे वेदों शास्त्रों में की गई है। इस समय ब्रह्मांड की देव शक्ति वातावरण में विचरण करती रहती है। अगर इस समय आपकी नींद अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब है कि शुभ ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। यदि आप इस समय उठकर ध्यान करते हैं तो ऊर्जांचल स्थापित होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार सभी धर्मों के जो देवालय हैं, जैसे मंदिर, गुरुद्वारे और जितने भी पूजा स्थल हैं, वे सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं। और यही वह समय है जब सारी नकारात्मक शक्तियां सो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूषित वायु समाप्त हो जाती है और वातावरण में ऑक्सीजन व्याप्त रहती है। रात के समय ओस पड़ने के कारण इस समय वायुमंडल दिन के मुकाबले काफी शीतल और मनोहारी रहता है। इस समय वातावरण शांत होता है और सोकर उठने के कारण हमारे मस्तिष्क की क्रियाएं बिल्कुल शांत होती हैं। यदि आप इस समय अपनी पढ़ाई करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, योग करते हैं या ध्यान करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की सीढ़ी है। इसलिए यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। असल में प्राचीन काल में इलेक्ट्रिसिटी और लाइट नहीं थी, तो लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। यह प्रकृति के साथ चलने की उनकी एक अलग पद्धति थी। जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है वह स्वस्थ रहता है। और यह देखा भी गया है कि जो लोग प्रातःकाल जल्दी उठते हैं वे और लोगों के मुकाबले स्वस्थ रहते हैं, जबकि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम प्रकृति के साथ मेलजोल बनाकर चलते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन अगर हम प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू कर देते हैं तो हमें शारीरिक और मानसिक समस्याएं आने लगती हैं। खैर, तो यह मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त की थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इसका क्या महत्व है। अब हम बात करते हैं ध्यान की। दोस्तों, सबको मालूम है कि प्रातःकाल का समय ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। तो आज हम एक ऐसी ध्यान विधि की बात करेंगे जो विशेषतर ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है।
यदि आप इस विधि को निरंतर 21 दिन तक केवल 10 मिनट की अवधि तक प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो इन 21 दिनों के भीतर ही आपको इस विधि का परिणाम मिल जाएगा। यह विधि विशेष रूप से आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना अथवा आपकी कोई प्रार्थना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं वो पूरा हो सकती है। इससे पहले कि हम इस विधि पर पूरी बात करें, थोड़ी सावधानी रखनी है। जिन लोगों को हृदय से संबंधित कोई कष्ट है, हृदय से संबंधित कोई बीमारी या जिन्हें रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, वे इस विधि को ना करें। इसका कारण यह है कि इस विधि में हमें सांस को रोक कर रखना पड़ता है, इसलिए हृदय रोगी और रक्तचाप के मरीज इस विधि को ना करें। अब इसे कैसे करना है? यह एक बहुत ही चमत्कारी विधि है और बहुत जल्दी अपना परिणाम देती है। इसका कारण यह है कि इस विधि में हम अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखते हैं। आज्ञा चक्र हमारा वह चक्र है जो हमारे संकल्प, विजुअलाइजेशन और क्रिएटिविटी का स्थान है। यदि हम इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करके कोई प्रार्थना करते हैं या किसी संकल्प को दोहराते हैं तो वह संकल्प या प्रार्थना बहुत जल्द पूरी हो जाती है, क्योंकि इस चक्र का कार्यक्षेत्र यही है। इसे हम संकल्प चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इस चक्र पर ध्यान लगाने से हमारे संकल्प पूरे होते हैं। यदि हम कोई आज्ञा देते हैं तो वह आज्ञा पूरी हो जाती है। दोस्तों, आज्ञा चक्र पर मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाई है, जाके देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो अब इस विधि को कैसे करना है ये जान लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी कोई एक मनोकामना तय करें। यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो उसे चुनें। अगर कोई विशेष इच्छा नहीं है तो कोई आपकी आवश्यकता भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, आपने बहुत कठिन परिश्रम और लंबे समय कोई काम करने की कोशिश में होंगे। अपने जीवन में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अब आपको एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन आप संघर्ष कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही है। ऐसी कोई भी इच्छा जिसे आप पूरा करना चाहते हैं उसे चुनें। एक बार जब आपकी इच्छा तय हो जाए तो 21 दिन तक उसी इच्छा की पूर्ति के लिए इस ध्यान विधि का अभ्यास करें। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी एक मनोकामना को तय कर लें। जब आपकी वह इच्छा तय हो जाए तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठे और उठने के बाद फ्रेश होकर यदि स्नान कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो केवल मुंह और हाथ अच्छी तरह से धो लें, यह भी ठीक रहेगा। इसके बाद अपने घर के मंदिर, पूजा स्थल या ध्यान कक्ष में ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं। ऐसा स्थान चुनें जहां से बाहर की शुद्ध वायु आपके कमरे में प्रवेश कर सके। इसीलिए इस विधि को प्रातःकाल और ब्रह्म मुहूर्त में करने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि इस समय आपको प्राणवायु की जरूरत रहेगी। तो ऐसे स्थल पर बैठें जहां से खुली हवा आपके कमरे में आती रहे। जब आप ध्यानस्थ होकर बैठ जाइए तो कमर और गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और पहले 2 से 3 मिनट अपने आप को शांत करें और स्थिर करें। जब आपका मन शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए तो आप अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लाएंगे। आज्ञा चक्र का मतलब है दोनों भौहों के बीच का स्थान, जहां पर हम तिलक लगाते हैं या स्त्रियां बिंदियां लगाती हैं। अपने ध्यान को इस स्थान पर केंद्रित करें और इसी स्थान पर लगातार अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहें। जब आप अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करेंगे और ध्यान यहां पर बनाए रखेंगे, फिर आप एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और इसे अंदर रोकेंगे। इस दौरान आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा। इस समय आप अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखें और उनकी छवि को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रार्थना या संकल्प करें। अपनी इच्छा को एक लाइन में दोहराएं, जैसे, हे परमात्मा, मेरी यह इच्छा पूरी हो। इस इच्छा को तब तक दोहराते रहे जब तक आपकी सांस अंदर रोक कर रखने की क्षमता हो। आप इसे 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड तक रोक सकते हैं। जितनी देर बिना कष्ट के रोक सके, ध्यान आज्ञा चक्र पर बनाए रखेंगे और अपने मन की आंखों से अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का स्मरण करते रहेंगे और बार बार अपनी इच्छा को दोहराते रहेंगे तब तक जब तक आपकी सांस अंदर रुकी हुई है। जब आपको लगे कि अब आप अपनी सांस को अंदर और नहीं रोक सकते हैं तो धीरे से मुंह से सांस को बाहर छोड़ देंगे। ध्यान रखें कि सांस को अंदर लेते समय नाक से लेंगे और छोड़ते समय मुंह से बाहर छोड़ेंगे। यह एक चक्र पूरा हुआ। फिर आप 15 से 20 सेकंड तक थोड़ा सा आराम करेंगे
सामान्य स्थिति में बैठे रहेंगे। फिर उसके बाद दूसरा चक्र शुरू करेंगे, यानी फिर से एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस को अंदर रोकेंगे और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाएंगे। अपने मन में इष्ट देवी देवता अथवा अपने गुरु का चित्र निहार और इन सभी चीजों के साथ फिर अपनी प्रार्थना को फिर से दोहराएंगे। अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को फिर से दोहराएंगे और तब तक दोहराते रहेंगे जब तक आपकी सांस अंदर रुकी रहती है। और जब आपको लगे कि इससे ज्यादा आप सांस नहीं रोक सकते हैं, 30 सेकंड या 40 सेकंड से ज्यादा, तो मुंह से सांस को बाहर निकाल देंगे और फिर कुछ सेकंड रेस्ट करेंगे। ये 2 चक्र हो गए। ऐसे ही आपको लगातार बीच में रुक रुक कर कुछ सेकंड रेस्ट करते हुए अपनी इच्छा को बार बार दोहराना है और लगभग 10 मिनट तक इसे रोज 21 दिन तक हर रोज यह अभ्यास करना है। यही पूरी विधि है। असल में जब आप इस प्रकार ध्यान करते हैं तो इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा आज्ञा चक्र संकल्प का स्थान है। यह हमारे विजुअलाइजेशन का स्थान है। यह हमारा आदेश देने का स्थान है। इसी कारण इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, क्योंकि इस स्थान पर आकर हम कोई आदेश, प्रार्थना या संकल्प करते हैं तो वह संकल्प या प्रार्थना पूरी हो जाती है। हम जो भी आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके किसी चीज की मांग करते हैं वह पूरी हो जाती है, क्योंकि यह इच्छा पूर्ति का स्थान है। और दूसरी बात, जब हम इस प्रकार से सांस को अंदर रोकते हैं तो क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब हम इतनी देर तक सांस को रोकते हैं तो हमारा दिमाग रुक जाता है, हमारे विचार रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास विचार करने का समय नहीं है। अब एक आपातकालीन स्थिति बन जाती है जिसमें आप आराम से विचार नहीं कर सकते। इसलिए अब आपका सारा ध्यान, यदि आप किसी एक चीज पर केंद्रित करेंगे तो उसी स्थान पर आपका ध्यान लग जाएगा, यानी आपका मन पहले से अधिक एकाग्र हो जाएगा। तो जब आप सांस को भरकर रोकते हैं, और तीसरी बात, जब आप इस प्रकार एकाग्र हो जाते हैं और बार बार अपनी इच्छा या मनोकामना को दोहराते हैं, तो धीरे धीरे वह आपकी इच्छा आपके चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाएगी। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद क्या होगा कि आपका यह विचार, जिसे आप बार बार दोहरा रहे हैं, आपके अवचेतन मन में प्रवेश करना शुरू हो जाएगा, जो हमारे मन का और गहरा स्तर है। और अगर आप किसी विचार को अपने चेतन मन में, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार देते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि वह इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। तो यही इसकी साइंस है। इसमें 3 चीजें विशेष रूप से काम करती हैं। पहला, आज्ञा चक्र, क्योंकि यह आज्ञा का स्थान है तो यह आज्ञा को पूरा करता है। दूसरा, सांस को अंदर रोकना, इससे बॉडी में एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप फालतू के विचार नहीं कर पाते, आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। तीसरी बात, आप अपने अवचेतन मन को खोलते हैं। आपकी जो इच्छा है वह आपके अवचेतन मन में चली जाती है, जिससे वह इच्छा पूरी होने के द्वार खुलने लगते हैं। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आप इस विधि को ब्रह्म मुहूर्त के समय में कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष होता है, जैसा मैंने शुरू में ही विस्तार से बताया था। अगर हम कोई विधि ब्रह्म मुहूर्त के समय में करते हैं तो यह देवताओं और परमात्मा का समय होता है। इस समय में आप यदि शुद्ध मन से कोई प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। तो यह सभी चीजें मैंने आपको विस्तार से समझाई। अगर आपकी भी कोई ऐसी स्थिति है, अगर आप किसी संकट में फंसे हुए हैं और उस संकट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से प्रार्थना करें। अगर आपकी कोई बहुत जरूरी या आवश्यक इच्छा है, या कोई मनोकामना है, या कोई जरूरत है जिसे आप जीवन में पूरा करना चाहते हैं, तो उस इच्छा या जरूरत को आप इस विधि से पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी का बुरा करने के लिए नहीं। और अगर आपको इसको करते 21 दिन हो जाए और आपकी इच्छा पूरी ना, तो निराश नहीं होना। यह इच्छा कभी भी पूरी हो सकती है। आप इसका अभ्यास करें, क्योंकि यह विधि हमारे द्वारा आजमाई हुई विधि है। और याद रखिए, जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं रुक सकती। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी में वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। आप सभी के जीवन में सफलता, शांति और सुख आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इस विधि का अभ्यास करें, विश्वास रखें
और जीवन में अपने सपनों को साकार करें। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।